मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का लोको पायलट गंभीर सर चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए आयु संबंधी चैप्टर लेके आया हूँ और इस चैप्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया है जो मोस्टली अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी स्टूडेंट एसएससी और की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी और मैं इसमें कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं करने वाला हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि मोस्टली लड़के फार्मूला से क्वेश्चन करना सीख तो जाते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हम कौन सा फार्मूला इस क्वेश्चन में लगाएं। तो मैं आपको फार्मूला तो बता ही नहीं रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है और क्वेश्चन देखते भी आप कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन है जिनमें आपको पेन का यूज़ करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो प्लीज़ क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिए। मैंने इसमें सारे क्वेश्चन बिल्कुल टॉपिक वाइज सेट किए हुए हैं। आप आज 1 घंटा निकाल करके ये जब देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि 1 या 2 क्वेश्चन अपने को एग्ज़ाम में मिल ही जाता है। चलिए क्लास स्टार्ट। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक मैं आपको बता देता हूँ कि अक्सर जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उनमें क्या क्या कन्फ्यूजन रहती है कि जो एज रिलेशन होता है उसमें ऐसे दे देता है कि 5 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष बाद या वर्तमान। तो ये 3 चीज़ ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर आती है, पूर्व, वर्तमान और बाद। तो इसको सॉल्व करने से के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ पहले, फिर हम क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में आपकी कोई भी एज है, ठीक है। और पूर्व की जब बात करेगा क्वेश्चन में, तो इसका मतलब पूर्व में आपकी एज कम होगी। तो कम करने के लिए आप चिन्ह किसका काम में लेंगे, माइनस का, ठीक है। यदि आपको बाद के लिए बोला गया कि 2 वर्ष बाद, तो वहाँ पे आपकी उम्र बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, तो वहाँ पे चिन्ह काम में लेना है प्लस का। तो ये वाली जो लाइन है बीच में मैंने बनाई है वो है वर्तमान के लिए, यानी कि प्रेजेंट एज के लिए, ठीक है। आज की जो आपकी आयु है। अगर पूर्व की बात करेगा तो आप कोई भी डाटा जो देगा वो ऊपर लिखेंगे और बाद की बात करेगा तो नीचे लिखेंगे। बाद वाले में प्लस का चिन्ह और पूर्व वाले में माइनस का चिन्ह। ये कंसेप्ट है थोड़ा सा, बस इसको एक बार याद कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में होगी नहीं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे कि उन क्वेश्चन को हम पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन है। ऐसे 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। तो देखो क्वेश्चन पहला क्या बोला है, ए और बी की वर्तमान आयु के बीच अनुपात 2:3 है। यानी कि ए और बी की जो वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज जो है, यानी कि ये वाली, यहाँ ए है दूसरा बी है। जब सीख जाओगे ना कंसेप्ट में बोल रहा हूँ, ये पेन भी नहीं चलाओगे, लेकिन मुझे समझाने के लिए आपको दिखाना पड़ रहा है। तो ए और बी की ऐसे लाइन खींचो, वर्तमान लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्तमान आयु के बीच अनुपात है 2:3, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, 5 वर्ष बाद, तो बाद के लिए कहाँ लिखते हैं, नीचे। 5 वर्ष बाद, तो बाद के लिए कौन सा चिन्ह, प्लस का। उनकी आयु के बीच अनुपात 3:4 है, 3:4, ठीक है। बी की वर्तमान आयु पूछिए, यानी कि बी की जो वर्तमान आयु है वो क्या है। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये ए जो 2 था वो 5 वर्ष बाद 3 हो गया, और बी जो 3 था वो 5 वर्ष बाद 4 हो गया। तो एक चीज़ देखो, इन दोनों में अंतर कितना हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है यानी कि 1, और 3 से 4 हो रहा है यानी कि 1। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि 5 वर्ष में हो रहा है, ये 5 वर्ष बाद हो रहा है ना। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत फटाक से हो जाएंगे। यहाँ पे आपने लिखा कि कितना अंतर आ रहा है, 1 आ रहा है, और वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 5 वर्ष के। तो 1 जो है वो 5 वर्ष के बराबर कब होगा, जब उसमें 5 का गुना किया जाएगा, ठीक है। तो बस 5 का गुना कर दिया, तो वही आप इसमें भी 5 का गुना कर दो। तो 5 का गुना करेंगे तो ए कितना हो गया, 5 दूनी 10, बी कितना हो गया, 5 तिया 15। यानी कि आ गया ना क्वेश्चन, ए का आंसर 10 वर्ष और बी की वर्तमान आयु 15 वर्ष। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी की वर्तमान आयु, तो 15 वर्ष। अगर पूछ लेता कि 5 वर्ष बाद ए की आयु, तो 5 गुना आ रहा है ना, जो गुना आया है उसी का गुना कर दो, 3 में करेंगे तो 5 तिया 15,
ए की कितनी हो गई 5 वर्ष बाद 15, और बी की कितनी हो गई 5 चौका 20। बस मैंने एक्स वगैरह रख के कुछ बताया ही नहीं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। बस यहीं से देखो जो आपका क्वेश्चन में दिख रहा है कि 2:3 है और 3:4 है, ये 2 अनुपात दिख रहे हैं आपको, तो इसमें देख लो एक का अंतर, एक का अंतर। लेकिन हमें कितना दिया गया है 5 वर्ष, 1 बराबर 5 वर्ष कितना गुना 5 गुना, तो जो भी चीज़ है उसमें भी कितने का गुना कर देंगे 5 का। ठीक है, अभी देखो और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिससे आपको और भी अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। इसमें क्या बोला गया है, पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात दे रखा है 7:2। एक पिता है और दूसरा पुत्र है, उन दोनों की वर्तमान आयु यानी कि यहाँ पे कितना अनुपात है 7:2। 10 वर्ष बाद, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने नहीं बनाए, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, CGL 2013 13 दिसंबर का क्वेश्चन है 2022 का। तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाता है अनुपात 9:4 हो जाता है। तो देखो अगर हम बोलें कि पहले पिता की आयु सपोज 7 थी और अभी 9 हो गई, तो कितना चेंज आया उसमें 2 का चेंज आया है। पुत्र की सपोज पहले 2 वर्ष थी अभी 4 हो गई, तो कितना चेंज आया है 2 का। और हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 10, यानी कि हम तो बोल रहे क्वेश्चन में कि 10 वर्ष बाद हुआ है, लेकिन हमें कैसा दिख रहा है कि 2 वर्ष बाद हुआ है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि 2 बराबर कितना 10 वर्ष, तो कितना गुना हो गया 5 गुना। ठीक है, तो जो भी होगा क्वेश्चन, कोई भी चीज़ निकालनी है उसमें भी कितने का गुना हो जाएगा 5 का। पूछा है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना था 7, उसमें यदि हम 5 का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगी, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई 35 वर्ष। पुत्र की अगर पूछ लेता तो इसमें भी 5 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाता 10। पूछ लेता 10 वर्ष बाद कितनी होगी, तो या तो हम 35 जो पिता की आ रही है उसमें 10 जोड़ देंगे तो 45, और पुत्र की 10 वर्ष वर्तमान की है 10 वर्ष बाद का पूछेगा तो 10 जोड़ देंगे तो 20। या फिर आप अनुपात में भी सीधा गुना कर सकते हो, 9 पंजे 45 और 5 चौका 20, 4 में 5 का गुना किया। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन में सीधा ही अनुपात यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन में कि यहाँ 7:2 और 9:4 दिया हुआ है, और सीधा हमें पता है कि इनका अंतर 2 है और वो हमें 10 वर्ष के बराबर दे रखा है, तो 2 बराबर 10 कब होगा जब उसमें 5 का गुना करेंगे। तो जो भी पूछेगा उसमें भी हम 5 का गुना करके आंसर फटाफट निकाल देंगे, पेन पेपर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का और देखते हैं। ऐसा ही पहले ये वाले क्वेश्चन करा देता हूँ आपको सभी। देखो एक ऐसा ही क्वेश्चन है ये वाला भी। क्या कह रहा है, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात। तो देखो वर्तमान तो यहाँ रहता है और 8 वर्ष पहले कहाँ रहेगा ऊपर, यानी कि -8। तो 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात था 5:4। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, तो वर्तमान का कहाँ लिखेंगे इधर, वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। ठीक है, अब से 7 वर्ष बाद, तो अब से यानी कि वर्तमान से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग पूछा है। क्या पूछा गया है आपको क्वेश्चन में, योग टोटल पूछा गया है कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी। तो देखो अभी क्या बताया, 8 वर्ष पूर्व का अनुपात कितना है 5:4, और वर्तमान अनुपात कितना दिया गया है 6:5। तो देखो इन दोनों का अंतर कितना है, ये 5 से 6 हो रहा है, यानी कि कितना चेंज हुआ 1। ये 4 से 5 हो रहा है, कितना चेंज हुआ 1। लेकिन कितने वर्ष में जाके चेंज हुआ है 8 वर्ष में। तो 1 की वैल्यू जो है वो 8 के बराबर है, यानी कि कितना गुना किया होगा 8 का गुना किया होगा। ठीक है, इसी तरह से 8 एक बार अपने पास गुना आ गया तो बस वही कर दो, तो ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 8 छिक्की 48, बी की कितनी हो जाएगी 8 पंजे 40। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, ए और बी की आयु का योग 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद 48 जो है
वर्तमान में 48 है, वो 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 55। बीच वर्तमान में 40 है, 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 47। इन दोनों का योग पूछा गया है, 55 और 47 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 102 वर्ष। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो कैसा लगा क्वेश्चन का तरीका? भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। इसी तरह से मैं आपको पूरी मैथमेटिक्स कराऊंगा कि आप कहाँ से क्वेश्चन पकड़ोगे। जब क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आता है तो हमारी सबसे पहली चीज़ यही होनी चाहिए कि क्वेश्चन की गर्दन पकड़ो, जिससे कि वो सॉल्व आसानी से हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक और शेयर ज़रूर करें भाई। देखो ऐसा ही क्वेश्चन एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात। तो ए और बी यहाँ पे क्या रहेगा वर्तमान, तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया गया है 4:5 दिया गया है। ठीक है, और 8 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान से बात करेगा, 8 वर्ष बाद कितना दिया गया है उनकी आयु का अनुपात 9:10 दिया गया है। कितना दिया है 9:10। और पूछा क्या गया है उनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करो। अब देखो 7 वर्ष पूर्व था 4:5, 7 वर्ष पूर्व क्या था 4:5 था। ठीक है, और 8 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान से 8 वर्ष बाद, यानी कि ये 7 साल, आज से 7 साल पहले और आज से 8 वर्ष बाद, यानी कि टोटल कितना हो गया इनका अंतर 15 वर्ष। ठीक है, शुरू से लेकर के और बाद तक कितना वर्ष का अंतर आ रहा है 15 वर्ष। ठीक है, ये 4 था, ये 9 हो गया, कितना अंतर हुआ 5। ये 5 से 10 हो गया, कितना अंतर हुआ 5। यानी कि जब अंतर समान आ रहा है तो 5 बराबर हम क्या कर देंगे 15 के। 5, ये 5 जो है इस 15 के बराबर कब हो सकता है जब इसमें कितने का गुना किया गया है 3 का। तो 3 एक बार गुना आ गया तो जो भी चीज़ पूछेगा उसमें भी कितने का गुना करेंगे 3 का। तो उनकी वर्तमान आयु पूछिए, तो देखो कैसे निकालेंगे। देखो ए जो है 7 वर्ष पहले इनका अनुपात 4:5 ए और बी का, तो इसमें 3 का गुना कर देंगे, 3 चौका 12, और ये कितना आ जाएगा 5 तिया 15। तो इन दोनों की उम्र आ गई, ए 7 वर्ष पहले 12 वर्ष का था और बी 15 वर्ष का। लेकिन हमें तो पहले की नहीं पूछी है, वर्तमान की पूछी है। तो 7 वर्ष पहले 12 वर्ष का था तो वर्तमान में कितना होगा 19, और बी कितने का होगा 15 और 7 22, क्योंकि 7 वर्ष पहले का था ना ये, तो वर्तमान में तो उम्र बढ़ेगी। और हमें क्या पूछा गया है योग, तो 19 और 22 को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41 वर्ष। क्लियर? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने कोई फॉर्मूला यूज़ किया क्या? कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, 6 वर्ष पहले कुणाल और सागर दो हैं, एक है कुणाल और दूसरा है सागर। 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो वर्तमान यहाँ पे होगा, इससे 6 वर्ष पहले क्या था अनुपात 6:5। ठीक है, और 4 वर्ष बाद, तो बाद कहाँ लिखेंगे नीचे, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है 11:10 है। तो देखो 6 वर्ष पहले, आज से 6 वर्ष पहले और आज से 4 वर्ष बाद, तो दोनों का अंतर कितना हो रहा है 10 वर्ष। कितना हो रहा है अंतर 10 वर्ष। तो देखो ये 6 से कितना हो गया 11, तो 6 से 11 होने के लिए कितना अंतर हुआ होगा, अंतर कितना हुआ होगा बताओ। 6 से कितना हो रहा है 11 हो रहा है, तो कितना अंतर हुआ है 5 वर्ष का। और ये 5 से 10 हुआ है, कितना अंतर हुआ है 5 का। दोनों अंतर बराबर है, तो 5 बराबर कौन से अंतर के बराबर होगा इसके। तो 5 बराबर 10, कितना गुना 2 गुना। तो जो भी चीज़ पूछेगा तो उसमें भी हम कितने का गुना कर देंगे 2 का। पूछा है वर्तमान में सागर की आयु, तो वर्तमान में कैसे निकालेंगे देखो। तो पहले हम निकाल लेते हैं ये वाली,
कुणाल कितने का होगा, 6 दूनी 12, और सागर कितने का होगा, 5 दूनी 10। तो 12 वर्ष और 10 वर्ष कब आया, ये आई है आपकी 6 वर्ष पूर्व की, लेकिन हमें पूछी गई है वर्तमान की। तो 6 वर्ष पूर्व ये 12 वर्ष का था, आज कितने का होगा, 18। ये कितने का होगा, 10 और 6 16। तो हमें पूछा क्या गया है, सागर की, और कौन सी वाली पूछी है, वर्तमान वाली। तो आंसर कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। ठीक, क्लास अच्छी लग रही है, मज़ा भी आ रहा है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, मैं इस क्लास में आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा और 2 टाइप के कराऊंगा। अगली क्लास जो होगी उसमें जो बाकी के टाइप बचे होंगे उनको कराया जाएगा। ठीक है, चलिए, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु, एक व्यक्ति है, पर्सन है, और एक उसका पुत्र है यानी कि सन है, उनकी औसत आयु। देखो, औसत आयु जब 55 वर्ष है तो कुल आयु क्या हो जाएगी, व्यक्ति 2 हैं तो 2 का गुणा कर देंगे, कुल आयु कितनी आ गई, 110 वर्ष आ गई। दोनों की कुल आयु 110 वर्ष हो जाएगी। अब हमें क्या दिया गया है, उनकी औसत आयु 55 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 7:4। तो यहाँ पूर्व भी नहीं बोला गया है, बाद भी नहीं बोला गया है, इसका मतलब ये अनुपात आपको दिया गया है वर्तमान आयु का, और वर्तमान आयु का अनुपात है 7:4। ठीक है, अब 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हमें पूछा गया है, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। तो देखो, आज उनकी कुल आयु है 110 वर्ष और हमें दिया गया है कि उनकी आयु का अनुपात है 7:4। तो मैं बोलूँ कि ये एक अगर 7 वर्ष का है, दूसरा 4 वर्ष का है, तो हमें दोनों की आयु का योग दे रखा है, तो इन 7 और 4 को भी जोड़ देते हैं, क्योंकि यही योग तो किसके बराबर होगा, 110 के। यानी कि हमें कहें कि एक 7 वर्ष का है, दूसरा 4 वर्ष का है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं 11 वर्ष बराबर 110। कैसे होगा भाई 11 और 110 के, जब उसमें 10 का गुना किया जाएगा। तो 10 का गुना इसमें करेंगे, 7 में 10 का गुना किया तो कितना हो जाएगा, 70, और 4 में 10 का गुना किया तो कितना हो जाएगा, 40। हमें पूछा गया है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 70 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 76, और 40 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46। इनका अनुपात यदि निकालेंगे, 2 से काटेंगे 38, 2 से काटेंगे 23, कितना आ गया, 38:23। ठीक है, अच्छा लगा क्वेश्चन, अच्छा है ना, तरीका मज़ा आ रहा है पढ़ने में। चलिए, अभी हम दूसरे वाले टाइप पे चलते हैं। ये मैंने आपको पहले वाले टाइप के क्वेश्चन करा ही दिए हैं, जिसमें आपको अंतर समान दे रखा है, तो बिना पेन पेपर के आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, लाइक को भाई शेयर ज़रूर करें, क्लास को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अभी कराया है, ये जस्ट ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, ऐसे क्वेश्चन करना भी है अपने को, अभी करते ही हैं। देखो क्या बोला गया है कि 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। 8 वर्ष पूर्व, तो यानी कि वर्तमान की लाइन ये है, एक है ए और दूसरा है बी, दोनों की आयु का अनुपात कब, 8 वर्ष पूर्व, पूर्व की बात चल रही है। 8 वर्ष पूर्व कितना था अनुपात, 5:7, और अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद 9:11 होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन तो ऐसा है जो अभी आपने सीखा है, थोड़ा सा इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, वहाँ से ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो देखो शुरू से लास्ट तक कितना अंतर हो गया, 8 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष बाद, तो कितना हो गया, 16 वर्ष। ये 5 से 9 हो रहा है और ये 7 से 11 हो रहा है, इन दोनों का अंतर कितना है, 5 से 9 में 4 और 7 से 11 में 4, लेकिन हमें बोला गया कि 16, यानी कि 4 जो है वो किसके बराबर है, 16 के, लेकिन 4 16 के बराबर कब होगा, जब उसमें 4 का गुना किया जाएगा। ठीक, तो 4 में 16 को लाने के लिए 4 का गुना करेंगे, तो ऐसे ही निकाल दो। 5 में 4 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, और 7 में 4 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। यानी कि इन दोनों की उम्र आ गई 8 वर्ष पूर्व की, और अगर वर्तमान की निकालेंगे तो 20 और 8 28, और 28 और 8 36,
तो ए और बी की वर्तमान आयु है 28 वर्ष और 36 वर्ष। यहाँ से अपने को क्वेश्चन आगे बढ़ाना है। अब आगे हमें दो टर्म्स और दे रखी हैं, सी और डी। अब क्या बोला गया है, यदि सी की, यदि एक क्या दिया गया है सी और दूसरा दिया गया है डी, यदि सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है, तो देखो सी की जो वर्तमान आयु है बी की आयु से 13 वर्ष कम है, बी की वर्तमान आयु है 36 वर्ष, तो सी की कितनी हो जाएगी 23 वर्ष। आगे डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है, ए की है 28 वर्ष, इसमें से 8 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। ठीक, सी और डी की आयु का योग ज्ञात करो। तो सी और डी की आयु 23 और 20 दोनों को जोड़ देंगे, अपना आंसर 43 आएगा कि नहीं आएगा। कोई ज़्यादा टिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एसएससी फेज 9 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, इजी था ना, तरीका तो वही था। तो भाई कमेंट ज़रूर करिए और अपने व्हाट्सअप स्टेटस, फेसबुक, जहाँ भी आप सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हुए हो वहाँ पे आप इस क्लास को शेयर करिए। देखो मैंने 21 मिनट के अंदर आपको लगभग 7 या 8 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको इसमें अनुपात वगैरह सीधा सीधा नहीं दिया गया है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। सीआरपीएफ एचसीएम 23 फरवरी 2023 का क्वेश्चन है। देखो 5 वर्ष पहले लॉरेल की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष अधिक थी। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है मैं टर्म्स ले लेता हूँ, थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि इजीली हो जाएगा, थोड़ा सा समझने लायक, क्योंकि सभी क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आते। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, लॉरेल की जो आयु है वो उसकी पुत्र की आयु से 4 गुने से 4 वर्ष अधिक है। यानी कि मैं लिखूँ लॉरेल, लॉरेल और एल मान लेता हूँ मैं कि एल जो है लॉरेल के लिए, और उसके पुत्र के लिए मान लेता हूँ सन, यानी कि एस। ठीक है, कुछ भी ले लो, एल ले लो, एस ले लो, ठीक है, एक्स वाई ले लो, थोड़ा समझने के लिए। ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि 5 वर्ष पहले लॉरेल की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष अधिक है। यानी कि एल का जो मान है वो उसके पुत्र की आयु के 4 गुने, तो 4 गुने क्या हो जाएगा एस, 4 एस है, 45 नहीं है, ठीक है, से 4 वर्ष अधिक है तो उसमें 4, यानी कि एस उसके बेटे की आयु के 4 गुने में 4 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष पहले की किसकी आयु आ जाएगी, लॉरेल की। कब की है ये, 5 वर्ष पूर्व की है। समझने एक चीज़ है, इसमें ज़्यादा टिफिकल कुछ है नहीं। 3 वर्ष बाद, तो ये पूर्व की बात चल रही है और अब 3 वर्ष बाद की बात चल रही है। 3 वर्ष बाद लॉरेल की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 6 वर्ष कम है। तो देखो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, तो इसको यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, L-5 लिखूँगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये 5 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। L-5 बराबर 4s + 4। ठीक, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, लॉयल कितना हो जाएगा, उसमें 3 क्या जुड़ जाएगा, L+3। लॉरेल की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से, तो पुत्र की आयु का 3 गुना क्या होगा, 3s गुने से 6 वर्ष कम है। तो पहले तो क्या करेंगे, उसका पुत्र की आयु 3 वर्ष बाद क्या होगी, s+3, ठीक है, और उसका 3 गुना कर दिया, 6 वर्ष कम है तो क्या कर देंगे, -6। ठीक, ये एक समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। एल और एस का जो मान आएगा वो बस इसमें पुट करना है। ये क्वेश्चन का सिंपल सा तरीका है। ठीक है, तो ये बनाना आपको आना चाहिए और इसमें कुछ भी नहीं है, पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करोगे तो क्वेश्चन का जो आंसर है एल और एस का मान आ जाएगा और उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो ये इस क्वेश्चन को आप जो क्लास देख रहे हो कमेंट में मुझे बताइए। मैंने आंसर तो आपको लिखा ही है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं होगा तो अगली क्लास में मैं ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तरीका मैंने आपको पूरा बता दिया, इसी तरीके से क्वेश्चन होगा।
सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है 8वां। ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, देखो ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है क्या क्या टर्म्स है यहाँ पे, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है और एक एस है। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन में ज़्यादा दम है नहीं। क्यू की आयु पी की आयु से 3 वर्ष अधिक है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि क्यू जो है वो पी से कितने वर्ष अधिक है, 3 वर्ष अधिक है। देखो तो P मान लेता हूँ मैं x, तो Q को क्या लिख दूंगा x प्लस 3। R की आयु P की आयु की 2 गुनी है, R जो है P का क्या है 2 गुना, तो इसको क्या लिख दूंगा 2x। और Q की आयु S की आयु की दोगुनी है, Q की जो आयु है वो S की आयु की दोगुनी है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि S की आयु आधी है Q से। Q यदि दोगुना है तो S आधा होगा, तो मैं क्या लिखूँगा Q यदि x प्लस 3 है तो S क्या हो जाएगा x प्लस 3/2। अब हमें क्या दिया गया है, इसके अलावा R और S की आयु का अंतर, यानी कि एक R का और दूसरा S का, इन दोनों की आयु का अंतर दिया गया है, तो इन दोनों का अंतर हम कर देते हैं 2x माइनस x प्लस 3/2, और वो अंतर हमें दे रखा है 30 वर्ष। कितना दे रखा है 30 वर्ष। तो क्या करेंगे 4x माइनस x प्लस 3/2 बराबर 30। क्या हो जाएगा 4x में से x जाएगा तो 3x प्लस 3 60 क्या हो जाएगा 120। 3x बराबर 120 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 117। तो x बराबर क्या हो जाएगा 39, यानी कि x का मान कितना आ गया 39। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, p और q की आयु का योग ज्ञात करो। तो p और q की आयु का योग क्या हो जाएगा, तो x का मान तो अपने पास आया 39, क्या आया 39 आया, तो यहाँ पुट कर देंगे। p का कितना हो जाएगा मान 39, योग ही पूछा है ना। r और s की आयु का अंतर दिया गया था 30 वर्ष, 3x प्लस 3, अरे गलत कर दिया थोड़ा सा, यहाँ मिस्टेक हुआ है अपने से। देखो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया था वो, कोई दिक्कत नहीं, अभी हो जाएगा। थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है, ये था 30 था, 30 जो है वो कितना हो गया 60, वज्रगुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा ना, वो पहले भी कर दिया मैंने, दोबारा भी कर दिया। देखो यही था ना, तो ये था 30, तो ये क्या हो जाएगा 60, और 3 उधर आएगा तो कितना हो जाएगा 57। x बराबर अपना 19 आ रहा है, कितना आ रहा है 19 आ रहा है, तो x बराबर अपना आ गया 19, यानी कि p की उम्र आ गई 19, और ये कितना हो जाएगा q 22, और 19 और 3 22, यही है ना, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या मेरे से, सही तो लिखा है 19 3 57, कहाँ छूटा है, कुछ छूटा है क्या जल्दबाजी में, देखिए एक बार आप भी देखिए, हो सकता है कुछ जल्दबाजी में और उल्टा सीधा लिख दिया हो। क्यू की आयु पी की आयु से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। आर की आयु पी की आयु से 2 गुनी है, आर की आयु पी की आयु से 2 गुनी है, ठीक है 2x हो गया। और क्यू की आयु एस की आयु की दुगनी है, ठीक है, ये आधा हो जाएगा। आर और एस की आयु का अंतर, इनका अंतर किया है 4x माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 30, ये 60 हो जाएगा। इधर 3x बचेगा प्लस 3, उधर जाके 57, x बराबर 19 आया। p और q की आयु का योग 41 आएगा, 19 और 22 41 रहेगा, ये 45 नहीं 41 रहेगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सही किया हमने। ये भी क्वेश्चन सिंपल है, करते हैं। देखो मैं कोशिश करता हूँ ये क्लास लंबी करके पूरा क्वेश्चन ही ख़त्म कर दूँ, 20 क्वेश्चन के समथिंग शायद थे। एक माँ और पुत्री की आयु का योग 70 वर्ष है। एक माँ है और उसकी पुत्री है, उनका योग दे रखा है कुल आयु,
माँ प्लस पुत्री की कुल आयु कितनी दे रखी है? 70 वर्ष। यदि माता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, माँ और पुत्री की आयु का अनुपात क्या बोल सकते हैं हम? 3:1। 3 गुनी का मतलब क्या है? यदि पुत्री एक का मान 1 है तो माँ का 3 होगा, तथा पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है। तो ठीक है, पुत्री जो है अपने भाई से कितने वर्ष है? अच्छा, इसमें 3 है, माँ, पुत्र और पुत्री है, एक पुत्र भी है, तो इधर पुत्र लिख देते हैं। इन तीनों का कुल योग हमें दिया गया था 70 वर्ष। माँ जो है वो पुत्री से 3 गुनी है, यानी कि मैं इसको x लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी? 3x। और अब एक लाइन और क्या बोली है क्वेश्चन में, देखो, पुत्री जो है यानी कि जो बेटी है वो अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब क्या होगा? उसका भाई उससे छोटा होगा, तो भाई की उम्र कितनी हो जाएगी? x - 5। ठीक, यदि बहन x वर्ष की है तो उसका भाई उससे 5 वर्ष से छोटा है। इन तीनों का योग हमें कितना दे रखा है? 70। तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा मान? देखो 3x, x और x, यानी कि कितना हो गया? 5x। ये 5 जो है उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 75 में 5 का भाग देंगे तो 15। पूछा है माँ कितने साल की है? कुछ हुआ है क्या लफड़ा? माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, अच्छा, पुत्र की आयु क्या है भाई? ये यहाँ मिस्टेक किया है हमने, है ना? तो पुत्री की आयु नहीं है, थोड़ा सॉरी उसके लिए, जल्दबाजी में ये हुआ है। एक बार दोबारा से मिटा के पूरा ही करा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना रहे। वो जल्दबाजी ऐसा ही रहती है ना, क्वेश्चन आपको फास्ट कराने के लिए। देखो, एक माँ, पुत्र और पुत्री की आयु का योग दे रखा है। यदि माता की आयु उसके पुत्र की आयु का, तो पुत्र की यदि हम मान लेते हैं कि x है, पुत्र की मान लेते हैं कि x है, तो माता की क्या हो जाएगी? 3x। और जो पुत्री है यानी कि बेटी है वो अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, तो ये x + 5 होगा। ठीक है, बराबर 70, यानी कि तीनों की आयु का योग। इन सबको जोड़ेंगे, 5x, 5 उधर जाएगा तो 70 - 5 क्या हो जाएगा? 65। 5x बराबर 65 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 13। पूछा है माँ कितने साल की है, तो माँ का क्या था? 3x, तो 3x है, तो 3 × 13 कितना हो जाएगा? 39 वर्ष। तो माँ की आयु कितनी हो गई? 39 वर्ष इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नालिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है। अगर नालिनी और उसके भाई का आयु का अनुपात 7:6। देखो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। दो कैंडिडेट दे रखे हैं, एक है नालिनी और एक उसका ब्रदर है, छोटा भाई है। और बोला गया है कि नालिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है। ये दे रखा है हमें, ब्रदर है उसकी आयु दे रखी है 12 वर्ष। और क्या दे रखा है दूसरी चीज़? अगर नालिनी और उसके छोटे भाई का अनुपात 7:6, 7:6, तो ये हमें 6 भी दे रखा है और ये 12 वर्ष भी दे रखा है। तो 6 का मान 12 वर्ष है, यानी कि कितना गुना है? 2। तो 7 में भी 2 का गुना करेंगे, तो नालिनी की उम्र कितनी आ गई? 7 में 2 का गुना किया, 14 वर्ष। ठीक है, तो अब से 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो दोनों की आयु 14 वर्ष और 12 वर्ष आ गई। 6 वर्ष बाद के लिए बोला गया है, तो 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 14 जो है नालिनी वो 20 की हो जाएगी और उसका भाई 12 से 18 हो जाएगा। उनका अनुपात निकालेंगे तो 10:9। CHSL का क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन आया है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है। ये हमने किया ही है पहले से ही। ये पूरा क्वेश्चन का जो एनोटेशन फाइल है वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है, आपको नोट्स बना भी सकते हो या प्रैक्टिस भी कर सकते हो, वो मिल जाएगा आपको। 3 वर्ष पहले पिता की आयु, देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो कराए थे ना, यहाँ पे क्या लाइन के लिए? वर्तमान के लिए। ठीक है, एक क्या है? पिता है और एक उसका पुत्र है। तो दो लोगों के बारे में बात किया गया है, एक पिता और दूसरा पुत्र। और क्या बोला गया है क्वेश्चन में? 3 वर्ष पूर्व।
पिता की आयु पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 है। कब? 3 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ये अनुपात कितना है? 11:5 है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आप उस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो सेम नहीं है। ये 8 से, पिता जो है वो 8 से कितना हुआ? 11, 3 अंतर आया, और पुत्र में 3 से 5, 2 का ही आया। तो आप इसको बराबर वाले क्वेश्चन से नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे फिर? ये सपोज मान लेते हैं ये 8x है और ये 3x है, ठीक है। यहाँ पे ये 3 वर्ष पूर्व का है और ये 4 वर्ष बाद का है, यानी कि मैं लिखूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ वर्तमान वाले को, कि 3 वर्ष पूर्व यदि वो 8x का था तो आज कितना होगा? आज तो ज़्यादा होगा, 8x + 3, और ये कितना हो जाएगा? 3x + 3, ठीक। अब हमें अनुपात जो दिया गया है वो 11:5 के है। किसके है? 11:5। तो मैं क्या करता हूँ, इसी अनुपात के बराबर एक और वैल्यू निकाल देता हूँ। ये 8x + 3 आज की वर्तमान की है और ये भी वर्तमान की है, तो 4 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा? 8x प्लस और जुड़ जाएगा 3 और 4 7, और ये क्या हो जाएगा? 3x + 3 और 4 7, यानी कि ये अनुपात और ये अनुपात दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो बराबर हैं तो कैसे लिखेंगे कि 8x + 7 बटे 3x + 7 बराबर 11/5, यानी कि ये अनुपात और ये अनुपात एक दूसरे के बराबर है क्योंकि मैंने दोनों को एक ही जगह पर रख दिया है। क्या करेंगे? वज्र गुणा कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 40x + 35 बराबर 33x + 77। क्या हो जाएगा? 7x बराबर 42। x बराबर क्या आ गया? 6। पूछा क्या गया है वहीं पे ये रख दो, पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान क्या आ जाएगी? 8x का मान क्या है? 6, 8 6 48, और उसमें 3 जोड़ देंगे, 48 और 3 51 वर्ष। अगर पूछ लेता पुत्र की तो 3 6 18 और 3 21, ठीक है, दोनों की आ जाती। बाद की भी पूछ सकता था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा बनाना था इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो टर्म्स हैं, एक ए है और एक बी है, वर्तमान में दे रखा है। वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले का हमें अनुपात दिया गया है 1:2, ठीक है। और आज क्या दिया गया है हमें? यदि वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है, एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति, यदि आप अपने भाई से 8 वर्ष छोटे हो या दूसरा भाई आपसे 8 वर्ष बड़ा है, तो लाइफ टाइम आप में अंतर 8 वर्ष का ही रहेगा। चाहे 4 वर्ष पूर्व की बोले, चाहे 10 वर्ष बाद की बोले। क्या आप छोटे बड़े हो सकते हो क्या फ्यूचर में या पास्ट में? नहीं, जितना पहले था उतना ही अब रहेगा। तो हमें अंतर कितना दिया गया है? 8 वर्ष छोटा है। यदि मैं बोलूँ ए 1 वर्ष का है तो बी 2 वर्ष का है, तो हम क्या बोल सकते हैं? इनका अंतर कितना? 1, और वो हमें कितना वर्ष दे रखा है? 8, यानी कि 8 वर्ष छोटा है ना। यहाँ तो 1 और 2 से क्या दिख रहा है? 1 वर्ष का अंतर, और क्वेश्चन में कितना दिया गया? 8। इसका मतलब कितना गुना आया? 8 गुना, ठीक है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि ये 8 वर्ष का है, तो ये 8 दूनी 16 वर्ष का है, ठीक है, यही तो है। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो ये कब का आया? 4 वर्ष पूर्व का। तो आज क्या होगा? 8 और 4 12, ये वर्तमान की आ गई, और बी क्या हो जाएगा? 16 से 20 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु पूछिए 20 वर्ष, इसका आंसर है। एक ही पूछता तो 12 वर्ष होता, ठीक है। सिंपल है ना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक महिला कहती है यदि आप मेरी उम्र को उल्टा करते हैं तो आंकड़े मेरे पति की उम्र बन जाती है। यानी कि अगर ऐसे बोल सकता हूँ कि यदि कोई 65 है तो 65 का उल्टा क्या होगा? 56। यदि कोई 45 है तो उसका उल्टा क्या हो जाता है? 54। वो उसके पति की आयु बन जाती है। वह निश्चित रूप से मुझसे वरिष्ठ है, यानी कि उसका पति उससे बड़ा है, और हमारी उम्र के बीच का अंतर जो है
उनकी राशि का 11वां है। यानी कि पति और पत्नी के बीच की जो आयु का अंतर है वो उन दोनों की आयु का कितना हिस्सा है, 11वां हिस्सा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से किए जाते हैं। और ऑप्शन से करने के लिए जैसे आप सभी ऑप्शन से करोगे कि एक को मान लो 45, दूसरे को मान लो 54, इसका उल्टा यही रहेगा ना, 45 का उल्टा 54 रहता है। तो 45 और 54 जो है, यानी कि 45 की तो क्या रहेगी, लेडीज, और 54 का क्या रहेगा, जेंट्स, यानी कि उसका हस्बैंड रहेगा, ये वाइफ रहेगी। एक साइड वाइफ लिख दो, एक साइड हस्बैंड लिख दो। इन दोनों का अंतर कितना है, 9, और इन दोनों का योग कितना है, 99। तो 99 में 9 का भाग देंगे तो 11वां हिस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। ठीक है, और किसी ऑप्शन में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अब पूछा है कि महिला के पति की उम्र, तो 45 हमने ऑप्शन में पहला वाला लिया था, लेकिन 45 किसकी है उम्र, वाइफ की, और 54 किसकी है, हस्बैंड की। और हमें पूछा गया है कि हस्बैंड की आयु क्या होगी, तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर लेडीज़ की पूछता तो 45 आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात। एक राम है और दूसरा रमेश है, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ठीक है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। तो देखो ये 3 से 4 हो रहा है, ये 5 से 5 ही है। इसका मतलब इससे तो नहीं कर सकते, इसको हमें किससे करना होगा, ऐसे करना होगा। ये 3x मान लो, ये 5x मान लो। 7 वर्ष बाद यानी कि बढ़ जाएगी, ये 3x + 7 हो जाएगा, और ये 5x + 7। ये भी 7 वर्ष बाद का अनुपात है, ये भी 7 वर्ष बाद का अनुपात है। तो दोनों ही अनुपात एक दूसरे के बराबर होंगे, और बराबर के नियम से क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि कैसे, 3x + 7 बटे 5x + 7, ये वाला अनुपात किसके बराबर होगा, 4/5 के। वज्र गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, 15x + 35 बराबर 20x + 28। क्या हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे, 5x बराबर 35 में से 28 गए तो क्या बचेगा, 7। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7/5। x का मान 7/5 आ गया। रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, 5x, और x का मान कितना है, 7/5। 5 से 5 कट जाएगा, कितनी आ गई रमेश की आयु, 7 वर्ष, इसका आंसर है। ठीक, बहुत फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं। चलो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। बोल रहा है कि राजू की शादी जो है 8 वर्ष पहले हुई। एक राजू है और उसकी शादी हुई है 8 वर्ष पहले। उसकी वर्तमान आयु जो है, तो राजू की एक तो मैं बोल देता हूँ विवाह, और एक मैं बोल देता हूँ वर्तमान। इन दोनों का ही भिन्न दे रखा है। देखो शादी आपकी हो गई और वर्तमान में आप हो, तो शादी यदि पहले हुई है तो वर्तमान में आपका जो अनुपात होगा वो ज़्यादा ही होगा। तो क्या बोल रहा है, राजू की शादी 8 वर्ष साल पहले हुई थी, यानी जब आप छोटे थे, और वर्तमान में आप बड़े हैं। तो उसकी वर्तमान आयु जो है उसके विवाह के समय की आयु का 6/5 है। यानी कि 6 और 5 में बड़ा जो होगा वो वर्तमान का रहेगा, और छोटा वाला किसका रहेगा, शादी के टाइम का रहेगा। ठीक है, यानी कि शादी के टाइम सपोज वो 5 साल का था, आज 6 साल का है। लेकिन हमें पता है कि शादी जो है वो 8 साल पहले हुई थी। यानी कि मैं 5 और 6 में देखूं, 5 और 6 में तो अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। लेकिन हमें वो अंतर दे रखा है कि शादी 8 साल पहले हुई थी। तो 1 और 8 कैसे बराबर होगा, जब उसमें 8 का गुना किया जाए। ठीक है, अगर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 8 का गुना किया 40, और 6 में 8 का गुना किया तो कितना, 48। यानी मैं बोल सकता हूँ कि विवाह जब हुआ तो वो 40 वर्ष का था, और आज वो 48 वर्ष का है। लेकिन क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया है कि राजू की जो बहन है उसकी शादी के समय उससे 10 वर्ष से छोटी थी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ एक और टर्म्स लेके, बहन जो है
वो शादी के टाइम 10 साल छोटी है तो आज भी 10 साल छोटी ही होगी। ठीक है। पूछा क्या गया है, राजू की बहन की वर्तमान आयु। तो राजू आज 48 वर्ष का है और उसकी बहन उससे 10 वर्ष छोटी थी शादी के टाइम, तो आज भी तो 10 वर्ष छोटी होगी। तो 48 में से 10 घटा देंगे तो उसकी बहन की आयु कितनी आ जाएगी, 38 वर्ष। क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। एक व्यक्ति है और एक उसकी माता है। भाई आपके लिए मैं टाइम निकाल के लिए क्लास करा रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छे तरीके से देखो टाइप कर किया है, मेहनत किया है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आज की जो एक क्लास है इतनी फास्ट, एक ही टॉपिक को इतनी जल्दी कराना। आप देखते होंगे कि टीचर एक एक घंटे की क्लास, ऑनलाइन क्लास लेके चले जाते हैं, 8-10 क्वेश्चन मोस्टली कराते। मैं अभी आपको शायद 17-18 क्वेश्चन करा दिया है 45 मिनट के अंदर, और 1 घंटे के अंदर ये पूरा ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, एक व्यक्ति है और एक उसकी माँ है, उनकी आयु जो है 2/5 है, यानी कि उनकी भिन्न दे रखी है। तो माता की आयु बड़ी होगी तो बड़ा अनुपात माता का और छोटा अनुपात बेटे का, व्यक्ति का, कि वर्तमान आयु उसकी माता की आयु की 2/5 है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी माता की आयु की आधी होगी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 8 वर्ष बाद जो है व्यक्ति और माता की आयु का अनुपात क्या हो गया, 2, 1:2, यानी ये आधा है ये दुगना है, यही तो दे रखा है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी माता की आयु की आधी होगी। ठीक, वर्तमान में माँ की उम्र क्या है, यानी कि ये जो 2/5 है ये आपको वर्तमान का अनुपात दिया गया है। किसका दिया गया है, वर्तमान का। चलिए करते क्वेश्चन। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ इसको, ये 2x है और ये 5x है। ये 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 2x + 8 हो जाएगा, और ये 5x + 8 हो जाएगा। ये भी 8 वर्ष बाद का अनुपात है और ये भी, तो दोनों अनुपात एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर। तो 2x + 8 बटे 5x + 8 बराबर 1/2। तो क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। 4x + 16 बराबर 5x + 8, पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 8। पक्षांतरण करना सब जानते हैं, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पूछा है वर्तमान में माता की उम्र क्या है। तो देखो x का मान 8 है, माता की उम्र वर्तमान में क्या थी, 5x, तो 8 × 5 = 40, 40 इसका आंसर आ जाएगा। अगर व्यक्ति की पूछ लेता तो 8 दूनी 16 आ जाता, किसी का भी पूछ ले। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन है, देखते कितना बाकी है अभी। बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन है ये तो। 3 व्यक्ति हैं, कोई भी मान लो 3 व्यक्ति A, B और C, तीनों का जो अनुपात हमें दे रखा है वो है 4:7:9। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 56 था। देखो 8 वर्ष पूर्व जो है उन तीनों की आयु का योग था 56 वर्ष। 8 वर्ष पूर्व A + B + C कितने के थे, 56 के, पूर्व में 8 वर्ष पूर्व। और ये जो अनुपात दे रखा है वो आपको दे रखा है वर्तमान का। तो मैं बोलता हूँ कि ये जो अनुपात है, अगर मैं आज की आयु निकालूँ तो तीनों की 8-8-8 वर्ष बड़ी होगी, यानी कि ये 56 से कितना बढ़ जाएगा, 24 बढ़ जाएगा तीनों का, और कितना हो जाएगा, 80, यानी कि तीनों की कुल आयु कितनी हो गई, 80 हो गई। तो यदि मैं इन तीनों को भी जोड़ देता हूँ, 4 + 7 + 9, तो 4 और 7 11 और 9 20, 20 जो है उसी का मान कितना है, 80, यानी कि कितना गुना, 4 गुना। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सभी में 4 4 का गुना हो जाएगा, 4 में 4 का गुना 16, 7 में 4 का गुना 28, 9 में 4 का गुना 36। तो तीनों की आयु क्या आ गई, 16, 28 और 36 वर्ष। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कराया ही ये आपको, ये भी करा दिया, ये भी हो गया। तो भाई अभी मैं आपको देखो कितने 23 स्लाइड है, 3 खाली है, तो 20 क्वेश्चन करा दिया केवल 50 मिनट के अंदर। मैं आपको फालतू बात करता ही नहीं हूँ, केवल और केवल क्वेश्चन कराना है अपना दे।
बच्चों को समझ में आए। अपने पास इतना टाइम नहीं, फालतू का टाइम वेस्ट करें। भाई आपके लिए जो मैंने मेहनत की है, मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग देख रहे हैं उन सब के स्टेटस पे ये होनी चाहिए, जिससे कि आज ही एक ही क्लास के अंदर सभी बच्चों का जो एज रिलेशन टॉपिक है वो 50 मिनट के अंदर, एक बार देखा समझ में नहीं आया, 2 बार देखा, 1-1.5 घंटे के अंदर लाइफ टाइम आपका ये टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जो क्लास रहेगी वो उसका मैं बता दूंगा, किसका मैं क्लास कराऊंगा।